महंगाई काबू करने के लिए अमेरिका में लगातार ब्याज दरों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। जून के दौरान तो महंगाई अमेरिका में 41 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। जून में ये दर 9.1% की रही है। महंगाई दर में बढ़ोतरी के बाद अमेरिका में ब्याज दरों में और तेज इजाफा होने की आशंका बढ़ गई है और महंगा कर्ज आर्थिक मंदी को और बढ़ावा दे सकता है। यही वजह है कि बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर बना हुआ है और उसमें तेजी की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। सर, महंगाई के लिए जो महंगे कर्ज की वैक्सीन थी, क्यों वो नाकाम साबित हुई महंगाई को रोकने में? शुभम, हमेशा जब कर्ज में बढ़ोतरी की जाती है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती है, तो बाजार पर उसका असर एक लैग इफेक्ट के साथ आता है, एक लंबे समय के अवधि के बाद आता है। महंगाई के कल के जो आंकड़े आए अमेरिका के उन आंकड़ों में कई सारी चौंकाने वाली चीज़ें हैं और जो हमें आने वाले समय में फेडरल रिजर्व के और ज़्यादा आक्रामक होने की और ज़्यादा एग्रेसिव होने की तरफ इशारा करती हैं। ये महंगाई 3-4 प्रमुख चीज़ों के कारण बढ़ी है। सबसे महत्वपूर्ण है किराए, रेंट्स। पूरे अमेरिका में किराए बढ़ रहे हैं, रेंट्स बढ़ रहे हैं, जो कि अप्रत्याशित है। आमतौर पर इस तरीके की बढ़ोतरी नहीं होती। इसका मतलब है कि बाजार में डिमांड है हाउसिंग की और इसके कारण किराए बढ़ रहे हैं, जो हमें सीधे रिफ्लेक्ट होते दिखाई पड़े। अमेरिका की फूड इन्फ्लेशन लगभग 42 साल की सर्वोच्च स्तर पर है। यानी अमेरिका में खाद्य महंगाई, जो आमतौर पर एशिया के देशों की मुसीबत रहती है, वो अमेरिका में भी मौजूद है। इसलिए वहाँ की कोर इन्फ्लेशन अभी भी बहुत रिजिड लेवल पर बनी हुई। और तीसरा, गैसोलीन प्राइसेस या ऑयल और एनर्जी के प्राइसेस और नेचुरल गैस के प्राइसेस। ये तीनों चारों चीज़ें ऐसी हैं जिनका सीधा असर ब्याज दरों में बढ़ोतरी से इन पर सीधा असर नहीं पड़ता, इसमें लंबा समय लगता है। दूसरी चीज़ ये कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के भीतर से जो आंकड़े आ रहे हैं वो स्ट्रांग डिमांड के आंकड़े हैं। जैसे अगर आप जॉब का आंकड़ा देखिए, उम्मीद ये थी कि जॉब्स में क्या का आंकड़ा इस बात को रिफ्लेक्ट करेगा कि बाजार में मांग कम हो रही है, तो अभी अर्थव्यवस्था में वैसी मांग नहीं कम होती नहीं दिखाई दे रही है जो महंगाई को कम करने में मदद कर सके। और इसलिए अमेरिका की राष्ट्रपति के लिए, वहाँ की राजनीति के लिए ये बढ़ती महंगाई बड़ी चिंता का विषय है। बहुत सारे बयान कल ये कहे गए इस तरीके के आए, उम्मीद जारी की गई लोगों की तरफ से, खासतौर से पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, कि ये पीक आउट हो रही है महंगाई, ये आखिरी चरण है, इसके आगे शायद नहीं जाएगी। लेकिन अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप महंगाई के आंकड़े को भीतर से देखें, फूड प्राइसेस में, एनर्जी प्राइसेस में और रेंट में, तो ये बढ़ोतरी इतनी जल्दी थमती दिखाई नहीं दे रही है। महंगाई 41 साल की ऊंचाई पर है। आप कह रहे हैं कि पीक आउट होने की बातचीत शुरू हो गई है, तो क्या ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी, नहीं होगी? होगी तो कितनी तीखी होगी? संभावना तो शुभम ये कि ब्याज दरों में अचानक इमीडिएट कोई बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है अगले 2-3 दिनों में। अगर सामान्य साइकिल से फेडरल रिजर्व बाहर निकलेगा, जो अपने नॉर्मल समीक्षा चक्र में चलता है, रिव्यू साइकिल से, और इस बार तो 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही, क्योंकि 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी तो इससे पहले भी हो चुकी है। और अभी पड़ोस की अर्थव्यवस्था कनाडा ने कल 100 बेसिस पॉइंट की बहुत तेज बढ़ोतरी ब्याज दर में की, लगभग 1% की बढ़ोतरी की है। महंगाई अमेरिका की महंगाई का डबल डिजिट में पहुंचती, जो 70-80 का फिनोमेना था, डबल डिजिट की महंगाई दर पहुंच गई थी। पूरी कोशिश होगी फेडरल रिजर्व की और व्हाइट हाउस की कि अमेरिका में महंगाई की दर को कम से कम इसके आगे और ना जाने दिया जाए, 10% की तरफ ना जाने दिया जाए। इसलिए फेडरल रिजर्व और ज़्यादा आक्रामक ढंग से कदम उठाएगा, इस बात की पूरी संभावना है। अगर आप बॉन्ड बाजार का यील्ड कर्व देखें, उसकी डीपनेस देखें, उसकी गहराई देखें, शेयर बाजार के रिएक्शन देखें, मॉनेटरी मार्केट के रिएक्शन देखें, तो वे सब बता रहे हैं कि फेडरल रिजर्व की तरफ से 75 से 100 बेसिस पॉइंट या कि 100 बेसिस पॉइंट की एक और बड़ी और तेज ब्याज दर बढ़ोतरी हमारे सर पर खड़ी हुई है। फिर इसका असर सर भारत पर क्या होगा? अगर एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ ब्याज दरें और तेजी से बढ़ेंगी, भारत पर इसका क्या असर? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिका की महंगाई बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर है और हम मनी सेंट्रल में लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय रुपए की कमजोरी की एक बड़ी वजह डॉलर की मजबूती है और बाकी दुनिया की अन्य मुद्राओं में की कमजोरी की वजह भी डॉलर की मजबूती है। महंगाई ने कल से इस बात की संभावना बढ़ा दी कि ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी होगी। ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी का मतलब है डॉलर का और ज़्यादा मजबूत होना। तो
पहली चीज तकनीकी तौर पर भारतीय रुपये और कमजोर होगा। आज भी भारतीय रुपये में हमको गिरावट दिखाई दी, यानी रिजर्व बैंक जो भी प्रयास, जो भी फायर फाइटिंग, जिस भी तरीके की कोशिशें कर रहा है रुपए की गिरावट को थामने के लिए, वो सारी कोशिशें कल अमेरिका के महंगाई के आंकड़े ने उन पे सब पे पानी फेर दिया, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बना दी। दूसरी बड़ा दबाव जो रिजर्व बैंक पर इस फैसले के बाद होगा कि अगर 100 बेसिस पॉइंट के आसपास या 75 से 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की ब्याज दर की बढ़ोतरी अमेरिका में होती है, तो भारत में भी बहुत तेजी से रिजर्व बैंक को ब्याज दर बढ़ाना होगा ताकि रुपए को सपोर्ट मिल सके और विदेशी निवेशक जो भारतीय बाजार से लगातार निकल रहे हैं उन्हें कम से कम भारत में थोड़ा आर्बिट्राज, थोड़ा तो बेहतर रिटर्न देने की गुंजाइश दी जा सके। तो अमेरिका की महंगाई वापस लौटकर भारत के मौद्रिक सिस्टम में, भारत के विदेशी मुद्रा सिस्टम में और भारत की अर्थव्यवस्था पर गहराई से प्रभावित करेगी और ब्याज दरों में एक सीमा से अधिक भारत में बढ़ोतरी, भारत की वैसे भी रिकवरी बहुत धीमी है, फ्लेजलिंग है, हमारे पास अभी बहुत अच्छे आंकड़े नहीं हैं ग्रोथ के, उनको असर करेगी। तो इसलिए और इसके साथ अमेरिका में महंगाई के 41 साल के रिकॉर्ड स्तर पर होने का मतलब है कि पूरी दुनिया में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का एक और बड़ा साइकिल आएगा। हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा इकोनॉमिकम में कर रहे हैं कि कहां कहां कितनी ब्याज दरें बढ़ेंगी और पूरी दुनिया में फिर एक दौर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का आने वाला है।